गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है ये हमारा सिविक्स का जो 6th क्लास की सिविक्स हमारी चली हुई है एमसीक्यू के दौरान। तो ये सेकंड चैप्टर है हमारा विविधता एवं भेदभाव। इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, इसका तो आंसर दिख गया आप लोगों को। चलिए फर्स्ट है, दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति। तो दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? अनुसूचित जाति। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए है लोगों को एक छवि में रखना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, लोगों को एक छवि में रखना जो है रूढ़िवादी होता है। चलिए क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? धर्मनिरपेक्षता को, कट्टरपंथी को, धार्मिकता को या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? निरपेक्षता को। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में, महलों में, गाँव में या पहाड़ों में? तो भारत की अधिकतर आबादी गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, गांव में। चलिए क्वेश्चन 5 है हमारा, पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी, दुखदायी, प्रसन्न करने वाला या मैत्रीपूर्ण। जब पूर्वाग्रह होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी होता है, दुखदायी होता है, प्रसन्न करने वाला होता है या मैत्रीपूर्ण होता है। जब पूर्वाग्रह किया जाता है तो हमारा व्यवहार दुखदायी हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, दुखदायी। अच्छा, 6th वाला क्वेश्चन रह गया आई थिंक। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन 7th है हमारा, भारत किस प्रकार का देश है? जो भारत है वो किस प्रकार का देश है? धार्मिक, कट्टरपंथी, धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक? तो भारत हमारा धर्मनिरपेक्षता का देश है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से, जाट जाति से, दलित वर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे महार जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? महार जाति से। इसमें हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, एक कहानी के तौर पे। ठीक है, अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं आप प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस ज़रूर देखिएगा, थ्योरी क्लासेस हमारी। चलिए क्वेश्चन 9th है, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर या उपरोक्त सभी? किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? तो इन सभी आधार पर जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर भी किया जाता है और काम के आधार पर भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या क्या है? 6, 8, 10 या 9? तो विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या है 8। ये आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 8 जो प्रमुख धर्म है ये कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन 11th है, दलित का मतलब क्या है? अर्थ क्या है दलित का? दबाया गया, कुचला गया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दलित का मतलब क्या है?
ए और बी जो है दोनों ही हो जाएगा दबाया गया और कुचला गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, दबाया गया और कुचला गया ये दोनों ही दलित के जो है अर्थ निकलते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव, एक सेकेंड, किस तरह का भेदभाव हुआ था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। वह किस तरह का भेदभाव हुआ था, जाति व्यवस्था, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति या अछूत। तो जाति व्यवस्था के दौरान ही उनके साथ भेदभाव किया गया था उनकी जाति को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है हमारा, मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण क्या है, कारण क्या है उनका कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। गरीबी, पिछड़ापन, अनपढ़ता या अमीरी। तो जो गरीबी है, गरीबी के कारण जो है मुसलमान अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और हमारा जो पूर्वाग्रह क्या बना हुआ है कि वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ लड़कों को ही मान्यता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई कारण हो जाते हैं, जैसे घरों से स्कूल बहुत दूर होना या आने जाने की सुविधा उपलब्ध ना होना। और सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी। गरीबी के कारण वो लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते। साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है। ए, लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, लड़कियां केवल एवं मृदु स्वभाव की होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 1400, लगभग 1500, 1700 या 1600। तो भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात का संकेत करती है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, सी है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए जो है संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी को या लाल बहादुर शास्त्री को। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है, ये तो सबको ही पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 है, अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, कल्याणकारी या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वाग्रह तो हमेशा से ही जो है नकारात्मक हुए हैं। कैसे हुए हैं, सॉरी, हाँ, नकारात्मक ही हुए हैं। जो हमारे पूर्वाग्रह हैं वो कैसे हुए हैं, नकारात्मक। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 19 है, भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है। जो भारत में नृत्य किए जाते हैं, डांस प्रतियोगिता होती हैं, वो कितने प्रकार के नृत्य होते हैं। 100 से अधिक, 100 से कम, 50 से अधिक या 150 से अधिक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 से अधिक भारत में नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 21 है, देखिए, केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन सा है। स्कूल प्राय घर के पास है, स्कूल बस की सुविधा बहुत अच्छी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही चीज़ें अगर होंगी तो बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे।
कौन सा है, जो स्कूल है वो घरों के पास में होने चाहिए, और सरकारी बस अगर दूर है तो सरकारी बस की भी सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक सेकेंड, चलिए। समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? लोगों का संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकारी कदम या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लोगों का संघर्ष भी होना चाहिए, उनके आंदोलन भी होने चाहिए और सरकारी कदम भी होने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना किस प्रकार के व्यवहार का रूप है? भेदभाव का, समानता का, सही स्वभाव या इनमें से कोई नहीं? तो समानता और सही स्वभाव तो होगा ही नहीं। अगर किसी बच्चे को हम स्कूल में उसकी जाति के आधार पर उनसे अलग बिठाते हैं, देखिए आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं और आप लोगों को भी ये चीज़ें नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। टीचर के स्कूल में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी ये जाति व्यवस्था जो है इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दिलों में उनके लिए इज्जत ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, एक टीचर होके भी नहीं करना है, और एक जो है भारत का नागरिक, अच्छा नागरिक होते हुए भी हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो जो है भेदभाव का ये कैसा जो है व्यवहार है, भेदभाव का व्यवहार है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबाकर रखा गया या कुचला गया। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं, और दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, दबाया कर रखा गया और कुचला गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 25 है, भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? हिंदी, सिख, ईसाई, मुस्लिम। ये तो आसान है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव, असमानता, सदाचार या दुर्व्यवहार। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, दुर्व्यवहार। ये छोटे छोटे हैं ना, तो आंसर भी साथ में ही आ जाते हैं। चलिए, भारत कब आज़ाद हुआ? हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो डेट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से मंथ में हुआ था और कितनी डेट को हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलितों को संदर्भित करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया नाम अछूत, टूटा हुआ, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, केरल के स्कूल में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 60% जो महिला, जो फीमेल है, वो केरल में शिक्षक हैं, टीचर के तौर पर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या फ्रांस में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वे कौन से काम हैं जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है? सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ही जो है कम महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की तरह किसे देखा जाता है? अस्पृश्यता को, गरीबी को, समानता को या धर्म को। तो अपराध की तरह किसे देखा जाता है? अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में रीजनिंग और कथन, जो रीजन और कथन वाले हमारे क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे। धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। अभी हम आसान चीज़ें कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर इसका लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान भी उन्हें लग रहा होगा जिन्होंने जो है थ्योरी क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है। और जिन्होंने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। और अभी हम 9th क्लास की SST शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, या फिर आज से ही देखते हैं, टाइम लग गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो इसको तो हर कोई बता देगा, हिंदी भाषा हमारी जो है मातृभाषा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 36 है, नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण और दलित। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? भाषा बोलने की, त्योहार मनाने की, धर्म अपनाने की या उपरोक्त सभी। संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? तो ये सभी जो हैं, भाषा बोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए, अपने अपने त्यौहार मनाने की भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्षता देश है। इसमें हर तरह के जो है धर्म के लोग रहते हैं। धर्म अपनाने की, कोई भी लोग अपनी जो है इच्छा अनुसार धर्म, कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करते? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, अछूत, छुआछूत, नीच। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो दलित लोग पसंद नहीं करते। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, अनुमान, उपरोक्त सभी। तो रूढ़िवादी धारणा होती है जब लोगों को एक ही छवि में हम बांध देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। मुसलमान लड़कियों का स्कूल में गैर हाजिरी होने का क्या कारण है? तो ये अभी हमने बताया था, जो उनकी गरीबी है एक मेन कारण। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? वे अमीर होते हैं, वे लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं लेते, वे पढ़े लिखे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं लेते, ये मुसलमानों के लिए एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? असहाय बच्चे, खास जरूरतों वाले बच्चे, रूढ़िवादी बच्चे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, खास जरूरतों वाले बच्चे, जो वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, खास जरूरतों वाले बच्चे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है लोगों की धार्मिक मान्यताएं, लोगों की त्वचा का रंग, वे जिस क्षेत्र से आते हैं, या ये सब। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है, इसको लेकर भी लोग पूर्वाग्रह रहते हैं। लोगों की त्वचा रंग, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, वैसा है, वे जिस क्षेत्र से आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकती हैं। समानता का क्या अर्थ है? समान अवसर, समान अधिकार, समान पहनावा, या ए बी दोनों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समानता का क्या अर्थ है? समान अवसर और समान अधिकार जो है हमारा, ये समानता
का मेन अर्थ है। समान पहनावा कोई समानता का अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी पर कार्य करते हैं? विविधता, भेदभाव, अपराध या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़ियों पर कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, भेदभाव। जब रूढ़िवादी कार्य करेंगे तो भेदभाव उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िवादिता क्या है? तो ये फिर से आ गया, वे लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या दे, लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी रुचि नहीं है। अच्छा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रुचि तो वो रखते हैं। ठीक है, यही तो हमने ऊपर पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? लोगों का एक छवि में रहना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना या इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्य लोगों को नकारात्मकता रूप से आंकना, ये हमारा एक पूर्वाग्रह है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर, उनके बोलने का ढंग, उनकी चमड़ी का रंग या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें। देखिए आज बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये क्लास आसान लग रही होगी, तो धीरे धीरे हम अपना लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947 में, ये ऊपर भी आया था। ठीक है, चलिए, भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो जाति को लेकर जिनके साथ भेदभाव हुआ था वो कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसी से उन्होंने जो है शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए, शिक्षा ग्रहण करके फिर वो यहाँ पे आए, जिन्होंने हमारा ये संविधान लिखा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सेकेंड, शायद ये दोबारा आ गया है 50 वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? भावुकता, विविधता, भेदभाव, विकलांगता। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, भेदभाव। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये आज छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।